बहुत अरसा पहले एक जंगल में एक मामा डक अपने घोंसले में अंडों पर बैठी थी। मुझे अपने बच्चों के निकलने का कब इंतजार करना पड़ेगा? मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ और कोई भी मुझसे मिलने नहीं आता। लेकिन माँ डक को सब्र करना पड़ता है, क्योंकि उसे अपने अंडों को गर्म रखना था ताकि वो बच्चे निकल सकें। आखिरकार अंडों में दरारें पड़ने लगीं। वाह, तुम सब कितने प्यारे हो। क्वैक क्वैक। 1 2 3 4 5। अरे ये क्या? मुझे तो 6 बच्चे होने चाहिए। एक बड़ा अंडा अभी घोंसले में ही बचा था। लगता है ये बड़ा अंडा अभी वक्त लेगा। अगले दिन वो बड़ा अंडा भी टूट गया, लेकिन जो बच्चा निकला वो सबसे मुख्तालिफ था। वो बकी सबसे बड़ा था, सिर से पांव तक गहरे सरमई रंग का। ये क्या है? ये हम में से नहीं हो सकता। मैंने कभी इतना बदसूरत बटाख का बच्चा नहीं देखा। बस यह तुम्हारा भाई है, इसी घोंसले से निकला है। अब सब कतार में आओ, हम झील जा रहे हैं। सब पीले बच्चे पानी में कूद गए और माँ डक के पीछे तैरने लगे। क्या मैं तैर सकता हूँ? कम से कम ये तैर तो सकता है। जब उसकी बारी आई, वो भी कूद गया और तैरना शुरू किया। पानी से निकलकर जब सब खेलने लगे, तो बदसूरत डकलिंग भी खेलना चाहता था। दौड़ जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तुम बदसूरत हो और तुम्हारी चाल भी अजीब है। तुम जानते हो, अगर तुम यहाँ से चले जाओ तो हम पर बड़ा एहसान होगा। बदसूरत बटाख के बच्चे को समझ नहीं आ रही थी कि सब उसे क्यों चिल्ला रहे हैं। शायद वो ठीक कहते हैं, मुझे चाले जाना चाहिए। अगली डकलिंग ने फैसला किया कि वो फार्म से दौड़ चला जाए। उसी रात अगली डकलिंग खेत की बाड़ के ऊपर से उड़ गया और झील के दूसरी तरफ जा उतरा। वहाँ उसकी मुलाकात 2 बड़े डक से हुई। क्या यहाँ कोई मुझे कुछ दिन के लिए रखने देगा? मेरे पास और कोई जगह नहीं है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस हमारे रास्ते में मत आना। अचानक एक बड़ा भोका कुत्ता भागता हुआ आ गया। दोनों बड़े डक्स फौरन उड़ गए। कुत्ता इसे सूंघता रहा, फिर चला गया। वो बोला, मैं तो इतना बदसूरत हूँ कि कुत्ते को भी मुझ में दिलचस्पी नहीं। काश कोई जगह मिल जाए जहाँ मैं बारिश से बच सकूं। दूर जंगल में एक नई सी रोशनी नजर आई। शायद कोई झोंपड़ी हो। ये शोर कैसा है? अरे एक डक! तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम अंडे दो। तुम कौन हो जो हमारी जगह ले रहे हो? यहाँ कोई और अंडे नहीं दे सकता। सिर्फ मैं और बिल्ली के लिए जगह है। मैं नार हूँ, अंडे नहीं दे सकता। तो फिर यहाँ क्यों हो? दोनों ने उसे निकल दिया। कोई भी मुझे नहीं चाहता। वक्त गुजरता गया, सर्दी आई और झील ढेरे ढेरे झमने लगी। एक दिन एक किसन ने उसे बचा लिया और अपने घर ले गया। सर्दियों भर उसकी देखभाल की। सर्दियों भर उसकी देखभाल की। फिर बाहर आई
किसन उसे वापस झील पर ले गया। वो खुद को बहुत ताकतवर महसूस करने लगा। अचानक उसने वो ही खूबसूरत सफेद परिंदे देखे। हमारे साथ रहो। तब उसे समझ आया वो कभी बदसूरत नहीं था। और वो खुशी खुशी सबके साथ उड़ गया।